जेटेट परीक्षा 2026 में मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किए जाने के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कमेटी का समन्वयक वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर थे। सदस्य दीपिका पांडे, जोगेंद्र प्रसाद, संजय यादव, सुदीप कुमार सोनू। तो 5 सदस्यीय कमेटी थे, जिसमें से पहला बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरा बैठक में अधिकारियों से, अफसरों से आंकड़ा मांगा गया था और दूसरे बैठक में 3 मंत्रियों ने समर्थन कर दिया, राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे और संजय यादव, जो कि राजद कोटे से हैं, और 2 जेएमएम के मंत्री सुदीप कुमार सोनू और जोगेंद्र प्रसाद समर्थन नहीं किए। तो लोकतांत्रिक दृष्टि से ये तो पास माना जाना चाहिए, सहमत, क्योंकि 5 में से 3, आधे से अधिक जिस तरफ समर्थन हुआ उसी को जीत माना जाता है। तो माननीय वित्त मंत्री और भाषा उच्च स्तरीय समिति के समन्वयक राधा कृष्ण किशोर को सरकार को मगही, भोजपुरी, अंगिका शामिल करने का सिफारिश भेजना चाहिए। उसका कॉपी कार्मिक विभाग को भेजना चाहिए, ताकि नियमावली में सुधार करके और मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया जाए। लेकिन इन लोग आपस में फिर आज को विवाद मान लिया। अरे इसमें विवाद की क्या बात था? जब लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए तो आधे से अधिक जिस तरह बहुमत होगा उसको पास माना जाएगा। तो इन लोग घूर फिर करके कौवा जैसा निर्णय ले रहे हैं और जिलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हैं। अब मैं राहुल कुमार क्रांति इस मामले को ज्यादा अब इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि सरकार के द्वारा जो कमेटी गठन की गई है कुछ नतीजा आएगा। मैंने कोर्ट जाने का जल्दीबाजी नहीं किया कि जब सरकार निर्णय ले ही रही है, कमेटी गठन हो ही गया है, तो निष्कर्ष भी आएगा। लेकिन निष्कर्ष जिस हिसाब से दिख रहा है निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब फिर बोल रहे हैं सुदीप कुमार सोनू कि अब मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। तो जब मुख्यमंत्री को निर्णय लेना ही था तो कमेटी का गठन क्यों किया गया था? इससे साफ जाहिर है कि इन लोग भ्रम में रखना चाह रहे हैं, बरगलाना चाह रहे हैं। अब सरकार को भी और राज्य के जनता को भी और राज्य के अभ्यर्थी को भी किसी को दोष नहीं देना होगा कि राहुल कुमार क्रांति इस मामले को कोर्ट में केस कर दिया। मेरा हक और अधिकार का हनन हो रहा है, मेरा भाषा को छीना जा रहा है। हमारे मगही, भोजपुरी और अंगिका, पलामू, गढ़वाल, लातेहार और गोडा क्षेत्र में, बहुल क्षेत्र में मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। 90% से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा कोई डिसाइड नहीं किया गया। अब मैं तो नहीं चाहता था कि मामला कोर्ट में जाए। कोर्ट में जाने से परीक्षा में डिले होगा। मामला जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक मामला लटक सकता है, और मैं इस मामले को लटकाना या कोर्ट में लेकर के जाना नहीं चाहता था। लेकिन ये सरकार का जिस तरह से नीति है, अब कोर्ट जाने से मैं अब थोड़ा सा भी नहीं रुकूंगा, और इसके लिए सारा दोष सरकार पर है, क्योंकि सरकार निर्णय लेने में विफल हो गई है। अब कि राज्य के जनता या अभ्यर्थी या कोई भी नेता मंत्री हमें दोष नहीं देंगे कि राहुल कुमार क्रांति इस मामले को कोर्ट में लेकर के गए हैं, परीक्षा में डिले होगा। क्योंकि
कोर्ट जाने के लिए सरकार मजबूर कर दी है। धन्यवाद।